चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, सेट 1 में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है, इन द सर्किट शोन बिलो द नोड वोल्टेज VA इज डैश वोल्ट। ठीक है, ये आपको सर्किट गिवन है और उसमें इस नोड A के वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो नोड वोल्टेज पूछ रहा है इसमें, तो नोडल एनालिसिस के अप्रोच से इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड का वोल्टेज है आपका VA, यहाँ पे हम लगाएंगे नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल। अब देखिए ध्यान से, ये तो इसमें ब्रांच कनेक्टेड ये दिख रही है, और ये जो दोनों ब्रांच है यहाँ पे, ये भी अल्टीमेटली ये सेम नोड, ये भी, इसका भी वोल्टेज क्या होगा आपका VA होगा, और इसका भी वोल्टेज क्या होगा VA होगा, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस से तीनों के तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसके लिए करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो हमको इस ब्रांच के करंट और इस ब्रांच के करंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, और इसके नीचे यहाँ पे हम बना देते हैं अपना रेफरेंस नोड। ठीक है, रेफरेंस नोड 0 वोल्ट। ठीक, अब हम अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस। तो यहाँ का इस ब्रांच का करंट हमारा क्या हो जाएगा, इस ब्रांच का करंट VA प्लस 10I1 डिवाइडेड बाई 5। सिमिलरली अब हमको लेना है इस ब्रांच का करंट। ठीक है, और यही करंट हमारा I1 करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, सॉरी, दिस इज नॉट V1, दिस इज VA। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये 2 ब्रांचेस तो हो गई, और भी 2 ब्रांचेस कनेक्टेड, ये यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे VA -0 डिवाइडेड बाई 5, सो VA बाई 5 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अननोन हमारे जनरेट हो रहे हैं, एक अननोन है हमारा ये और दूसरा अननोन है ये। ठीक है, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो VA इंटू हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ठीक है, प्लस I1 इंटू 10/5, 10/5 को आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, इंटू 2, और जो कांस्टेंट टर्म्स हो रहे हैं यहाँ पे -5 हो रहा है और -10/10 -1, सो -6 इक्वल टू हो गया आपका 0। या फिर इसको आप लिख सकते हैं VA, यहाँ पे तीनों का LCM ले लेते हैं, ये आ जाएगा 10, ये 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2I1 इक्वल टू 6, सो 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 1 VA/2 प्लस 2I1 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को यहाँ पे होल्ड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं I1 और VA को के रिलेट करने के लिए। 2 अननोन है तो 2 हमको इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखिए, ये I1 करंट की वैल्यू अभी हमने लिखी थी। ठीक है, ये I1 करंट की वैल्यू ये क्या है, VA माइनस 10/10, तो यही यहाँ पे I1 की वैल्यू हो जाएगी। सो I1 इक्वल टू VA माइनस 10/10। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर ले तो ये हो जाएगा आपका 10I1 इक्वल टू VA माइनस 10, या फिर आप लिख सकते हैं इसको VA माइनस 10I1 इक्वल टू 10। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन करना है। दूसरा इक्वेशन है आपका VA/2 प्लस 2I1 इक्वल टू है 6। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमको VA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको भी हमको -10 बनाने के लिए हमको -5 से क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या +5 से आप कर दीजिए, तो +5 के बाद इसको ऐड कर देंगे हम। ठीक,
सो +5 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा आपका 5VA/2 प्लस 10I1 इक्वल टू 30, और ये वाला इक्वेशन है आपका VA माइनस 10I1 इक्वल टू 10। सिंपली ऐड कर देंगे इसको, तो ये तो कैंसल आउट हो गया आपका। यहाँ पे ये आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 1 + 5/2 इंटू VA। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो VA इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 + 1 दैट इज 7/5, 7/5 हो गया ये, सॉरी 7/2 हो जाएगा ये। सो 7/2 VA इक्वल टू 40, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VA की वैल्यू आपकी आएगी 80/7, ठीक है, 40 × 2 वोल्ट्स। सो VA की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 80/7 वोल्ट, ठीक। तो VA इक्वल टू हो गया आपका 80/7, या इसको आप सिंप्लीफाई करके इसके पॉइंट्स में वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक। नोडल एनालिसिस के अप्रोच से हमने बनाया और दो इक्वेशंस को रिलेट करके सॉल्व किया। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का ही बस आपको जो टाइम लगेगा, बाकी इक्वेशन तो बहुत जल्दी आप लिख लेंगे इसको, ठीक है। इक्वेशन बनाने का काम जल्दी हो जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है गेट 2016 में पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए, सेट 1 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा है। इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पियर इज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 वोल्ट की बैटरी से जो करंट निकल रहा है इसके बारे में पूछ रहा है आपको, ठीक। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप दो अननोन यहाँ पे हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे KCL लगाते हैं, ठीक है। इस नोड पे KCL आप लगाएंगे तो -I1 ये करंट एंटर हो रहा है, ये I2 यहाँ पे बाहर निकल रहा है, और ये I2 भी आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। सो 2I2 या आप ऐसा लिख सकते हैं -I1 + 2I2 इक्वल टू 0। दिस विल गिव्स द इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, अब यहाँ पे तो करंट सोर्स है, तो इस लूप में तो हम KVL नहीं लगा सकते, बट ये आउटर लूप में हम लगा सकते हैं KVL, ठीक है, इस लूप में इस तरीके से, ठीक। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कैसे KVL अप्लाई कर देते हैं, KVL इन द लूप। सो -2 प्लस यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा, एंड -I1 1 + 1 ये 2 ओम है, और सेम करंट फ्लो रहा है, -2I2 इक्वल टू 0। सो I1 + 2I2 इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या था, -I1 + 2I2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। सिंपली ये दोनों कैंसल आउट हो गए, 4I2 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो I2 इक्वल टू आपने क्या निकाल लिया, 1/4 एम्पियर। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैटरी से जो करंट सप्लाई हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो बैटरी से तो I1 करंट आ रहा है, तो दूसरे इक्वेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं दूसरे इक्वेशन में डाल के इसको, ठीक। सो I2 की वैल्यू है 1/4, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 -I1 + 2 × 1/4, ठीक है, +2 × 1/4। सो -I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2, या I1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2 एम्पियर, ठीक है। सो द करंट सप्लाइड बाय दिस बैटरी इज 1/2 और 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था ये भी।